गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को कलेक्टिव नाउन के बारे में बताऊंगा। पिछले दिन मैं आप लोगों को प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में बताया था और नाउन से रिलेटेड कुछ बातें भी की थी। तो आज एक्चुअली हम आप लोगों को कलेक्टिव नाउन के बारे में बताऊँगा और इससे रिलेटेड जो प्रश्न बनते हैं और एग्जाम्पल के ज़रिए मैं आपको बताने का काम करूँगा। और दूसरी बात ये कि जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो मेरे वीडियो को देखें, पहले सब्सक्राइब नहीं करें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप देखते ही सब्सक्राइब कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे वीडियो को देखिए, आपको अच्छा लगे, समझ में आए तो आप इसे लाइक करो और दूसरी बात ये इसे आप चैनल को सब्सक्राइब करो। और दूसरी बात ये कि यदि आपको जहाँ से समझ में नहीं आता, मैं बार बार यही बात मैं दोहराता हूँ कि यदि आपको जहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ठीक है, वहाँ तक तो ठीक है। यदि जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पे आप डायरेक्ट कमेंट कीजिए कि सर ये जो लाइन है मैंने नहीं समझा, आप दोबारा इसे रिपीट करके आप हमको बताइए। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो भी वीडियो मैं बनाऊँगा नेक्स्ट वीडियो, उसमें क्या करूँगा कि जो बात आप लोग नहीं समझ में आया है आप लोगों को, वो मैं फिर से दोहराने का काम करूँगा। यदि आप मुझे कमेंट करके आप बताइएगा ही नहीं तो मैं कैसे समझाऊँगा कि बच्चे को क्या आ रहा है। हम तो सीधा समझेंगे कि सबको समझ में आ रहा है, तो फिर आगे जैसे जैसे जो ग्रामर का जो आपका रूल है मैं बताते रहूँगा। तो इसलिए ऐसा गलती ना करें, ठीक है। तो ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे आप लोगों से, डायरेक्ट चलते हैं, आज के टॉपिक पे चलते हैं। तो इसमें पहले मैंने लिखा है कलेक्टिव नाउन के बारे में। पहले डेफिनेशन जान लेंगे कि आखिर कलेक्टिव नाउन होता क्या है। देखिए, रटना एक अलग चीज़ है और समझना एक अलग चीज़ है। आप यदि रटते हैं, जैसे बचपन में आपको पढ़ाया जाता है कोई भी चीज़, तो याद आप हो चाहे ना हो, समझ में आए या ना आए, लेकिन सीधे क्या करता है, टीचर रटा देता है। लेकिन आगे क्या होता है कि जब आपके क्वेश्चन सब आते हैं, जब उस लाइक आपके क्वेश्चन आते हैं तो आपसे नहीं बन पाते। आखिर जब आप पढ़े हैं, हर चीज़ समझ में आ रहा है सबको, तो फिर क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहा? आखिर कहीं तो दिक्कत है, कहीं तो फॉल्ट है, तभी तो नहीं समझ में आ रहा है। तो इसलिए जब भी कोई भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं, कहीं पे भी पढ़ रहे हैं, यही चीज़ जो मैं आपको वीडियो में, रिकॉर्डेड वीडियो में आपको दे रहा हूँ, यही चीज़ आप अभी यदि क्लास में यदि पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे भी क्या होता है कि आपसे 400, 500, 1000 रुपये आपसे लिया जाता है और यही चीज़ को वहाँ पे भी दोहराया जाता है। तो ऐसा गलती ना करें। आप वीडियो के ज़रिए आसानी से देखिए, आराम से देखिए, जहाँ पे दिक्कत हो तुरंत आप कमेंट मारें, ठीक है। तो हम आज के टॉपिक पर चलते हैं। आज के टॉपिक में आपका क्या है कि कलेक्टिव नाउन, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा। आखिर समूह इसका किस लिए नाम रखा? आखिर किसी चीज़ का ऐसा समूह होगा उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, सीधी सी बात है। या कोई आदमी का समूह हो या कोई नेताओं का समूह हो, इस तरह से तो समझेंगे किस तरह का समूह होता है इसमें। तो सबसे पहली बात इसमें मैंने लिखा है, कहता है कि जिस नाउन से, है ना, यानी कोई भी एक ऐसा नाउन है जिससे क्या होता है कि एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं का समूह, यानी कि जो ऐसा समूह होना चाहिए जो एक ही तरह का होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी लोग हमारे वीडियो को देखेंगे वो तो इंसान ही देखेंगे, कोई जानवर तो नहीं देखेंगे। या तो लड़का देखेंगे या लड़की देखेंगे, या जितने सारे वृद्ध लोग हैं कोई तो इंसान ही देखेंगे, कोई आदमी ही देखेंगे, जानवर तो नहीं देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक ही तरह के व्यक्तियों के बारे में बताया जा रहा है ना। वो एक ही तरह के व्यक्ति, या वो काला हो, भूरा हो, लेकिन सबके अंदर क्या है, मानवता जो होती है, सबके अंदर लाल ब्लड पाया जाता है, सारा चीज़ वही होता है। तो क्या होता है, या कोई भी तरह के एक ही तरह का वस्तु होना चाहिए जिसका समूह होना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा, जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। कंप्लीट। इसको मैंने इंग्लिश में लिखा है, कहता है कि ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन, है ना, यानी कि नंबर ऑफ पर्सन होना चाहिए और थिंग होना चाहिए। कहता है टुगेदर एंड स्पोकन एज एन होल, मतलब उसका है ना समूह होना चाहिए, होल होना चाहिए। कंप्लीट है। जैसे एग्जाम्पल में मैंने लिखा है कि क्लास, जैसे आप क्लास में जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि ढेर सारे लड़के और लड़कियों का एक समूह होता है ना, जिसको हम दूसरा कहता है कि टीम। जैसे आजकल देखते होंगे कि ये आजकल आईपीएल मैच चल रहा है, ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा आईपीएल मैच में कि हर एक, जैसे मान लीजिए कि मुंबई इंडियंस का टीम हुआ, तो टीम में जितने सारे होते हैं सब, उसमें क्या होता है, टीम के अंदर जितने सारे प्लेयर होते हैं तो उसका एक टीम होता है कि भाई देखिए मुंबई इंडियंस का ये टीम है, इसमें 11th प्लेयर है। उसमें जाइएगा तो उसमें उतना खिलाड़ी होता है। जैसे मान लीजिए केकेआर हो गया या जितना सारा हो गया, मैं उतना आईपीएल में देखता नहीं, इसलिए मुझे उतना इंटरेस्टेड नहीं है। मैं कभी कभी देख लेता हूँ, तो इसलिए इसका मुझे आइडिया नहीं है, इसके लिए सॉरी। अगला होता है आपका आर्मी होता है। जैसे आप मान लीजिए कि आप भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर चले जाएगा तो वहाँ पे आर्मी का एक झुंड होता है ना, एक समूह होता है, आर्मी का एक समूह होता है। अगला कहता है आपको हर्ड। हर्ड मीन्स क्या होता है, भीड़ होता है ना। अगला कहता है आपको, सॉरी, हर्ड मीन्स झुंड ही होता है। अगला होता है फैमिली। फैमिली माने क्या होता है, परिवार, है ना।
जैसे मान लीजिए परिवार में आप जाते हैं तो वहाँ पे आपके मम्मी पापा भाई बहन दादा दादी सारे लोग आ जाते हैं, है ना। तो वो भी क्या हो, वो कौन से नाउन आएगा, आपका कॉलेक्टिव नाउन कहलाएगा। अगला होता है आपका मोब। मोब मीन्स क्या होता है, भीड़ होता है। मोब मीन्स क्या होता है, मोब मीन्स भीड़ होता है, ठीक है। अगला होता है आपका गैंग। गैंग मतलब नीरो होता है। एक जैसे मान लीजिए सुनते होंगे कहीं पे कि ये फलाने गैंग का है टीम है, ये फलाने गैंग का है, ये चलता है शहरों सब में चलता है। वहाँ पे एक गैंग होता है, उसमें मान लें 5 लड़का 10 लड़का होता है। जो पहले के ज़माने में क्या होता है, अभी भी कहीं पे क्या होता है कि हफ्ता सुनने का काम करता है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, गैंग बोलते हैं। कंप्लीट है। अगला होता है कमेटी होता है। आप लोग गांव में सुने होंगे कमेटी चलती है, जिसमें क्या होता है कि सारे लोग सदस्य मिलकर क्या करते हैं, उस कमेटी में पैसा डालते हैं और यदि किसी लोग की यदि कमी होती है तो उस कमेटी में से पैसा उठाते हैं। फिर यदि उसको ज़रूरत पूरा हो गया तो फिर से जाके उस कमेटी में पैसा जमा कर देते हैं, है ना। तो भी क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन के अंदर में ही आता है। आपके एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। अगला आता है आपका पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में आपने देखा होगा कि सांसद जो होता है उसमें ढेर सारे नेता हो, है ना। विपक्षी दल और जो उसके पक्ष के जो नेता होते हैं दोनों आपस में बहस करते हैं। ये कहाँ पे होता है, पार्लियामेंट में होता है, राइट। तो यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है।